दोस्तों कहते हैं जहाँ पर चार बर्तन हैं वहाँ आवाज़ें ज़रूर आती हैं। मधुर आवाज़ें, मीठी आवाज़ें हर किसी को पसंद होती हैं, लेकिन कुछ घर की आवाज़ें अगर बाहर का रुख करने लगें तो वो कई बार सिरदर्द का कारण बन जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आहूजा आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक और शानदार वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो संत कबीरदास जी के ज़िंदगी का एक किस्सा है। छोटा सा किस्सा लेकिन बहुत बड़ी सीख हमें दे सकता है। संत कबीरदास जी का नाम आप सभी ने सुना होगा और संत कबीरदास जी के बारे में एक चीज़ थी कि वो अक्सर सत्संग कीर्तन वगैरह किया करते थे। तो एक ही इसी तरीके का एक दिन सत्संग वो चल रहा था, सत्संग ख़त्म हुआ और सभी श्रोतागण भगतगण वहाँ से चले गए। तो संत कबीरदास जी देखते हैं कि एक शख्स अभी भी पंडाल में बैठा हुआ है और उन्होंने उसके पास जाके पूछा कि सत्संग ख़त्म हो गया, आप अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, अगर आप मुझसे साझा करना चाहें तो मैं आपको ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। उस व्यक्ति ने बताया कि स्वामी जी, मैं एक ग्रस्त व्यक्ति हूँ और मेरे साथ समस्या ये चल रही है कि मैं आजकल हर किसी से लड़ बैठता हूँ। इस तरीके का मेरा व्यवहार हो गया कि हर किसी से मेरी अनबन हो जाती है। तो इस समस्या का मैं हल चाहता हूँ और आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान हैं, आप ज़रूर मेरी समस्या का हल देंगे, मुझे बताइए कुछ। कबीरदास जी उनको घर पे बिठाया आपने और उनके साथ बातचीत की। दिन का समय था। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी ने बातचीत के बाद अपनी धर्मपत्नी जी को आवाज़ लगाई और कहा कि मुझे लालटेन ला के दीजिए। धर्मपत्नी जी ने लालटेन जलाया और उनको ला के दे के चले गए। कुछ समय बीता, फिर कबीरदास जी ने आवाज़ लगाई कि कुछ मीठा खाने के लिए लेके आइए। उनकी धर्मपत्नी जी आए, एक थाली में नमकीन रख करके उनको दे करके चले गए। वो व्यक्ति देखता रहा और उसके मन में आया कि दिन का समय है, लालटेन मंगा रहे हैं, लालटेन जलवा रखी है और मीठा मंगाया है, तो इनकी धर्मपत्नी नमकीन खाने के लिए दे गए हैं। लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। और जैसे ही वो उठ के जाने लगे, कबीरदास जी ने आवाज़ लगाई, आपकी समस्या का हल आपको मिल गया या आप ऐसे ही जा रहे हैं? वो कह रहे मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। दिन का समय है, जब मैंने लालटेन मंगाई तो मेरी धर्मपत्नी जी ने ये नहीं कहा कि इस समय लालटेन की क्या ज़रूरत है। उन्होंने मेरी तरफ से सोच करके ये समझा कि कुछ ना कुछ ज़रूरत ज़रूर होगी, तभी लालटेन मंगाई है, और उन्होंने चुपचाप लालटेन ला के दे दी। और जब मैंने नमकीन मंगाई, मीठा मंगाया और उन्होंने नमकीन ला करके दे दी, तो मैंने उनकी तरफ से ये चीज़ समझी कि घर में हो सकता है मीठा अवेलेबल ना हो और इसीलिए वो नमकीन दे करके गए हैं। यानी कि उन्होंने मेरा मान रख लिया। अब इसके बाद बहस करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। सिंपल सी चीज़ है। अक्सर घरों में छोटी छोटी बातों पे इसी वजह से छोटी छोटी बातें कई बार बड़ी बन जाती हैं कि हम सिर्फ अपना नज़रिया सामने रखने की कोशिश करते हैं, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर इस नज़रिए के साथ हम दूसरे के नज़रिए को भी समझने की कोशिश करने लग जाएं तो किसी भी तरीके के घर में इस तरीके का वातावरण नहीं बनेगा और खुशहाल माहौल बन सकता है। तो उस व्यक्ति को समझ में आया कि वो किस तरीके से इस चीज़ों को लेकर के गलतियां कर रहा था। उसने हाथ जोड़े, धन्यवाद किया संत कबीरदास जी का और कहा कि हाँ, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों पे काम किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। कहानी छोटी सी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी है। छोटी छोटी चीज़ें, अगर हम नज़रिया बदल लें अपना, हम अपने नज़रिए से दुनिया को देखने की बजाय कई बार दूसरों के नज़रिए से भी अगर दुनिया को देखने की कोशिश करें, उनका नज़रिया भी समझने की कोशिश करें, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हल छोटे से नज़रिए को चेंज करके ही मिल सकता है। क्योंकि सामने वाला हो सकता है गलत ना हो, लेकिन जिस तरीके से हम उसे देख रहे हैं वो हमें कई बार गलत लग जाता है, जिसके कारण कई बार आपसी मतभेद और समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। तो इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में अपना करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और एक खुशनुमा माहौल अपने परिवार में बना सकते हैं। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगे तो क्या करना है ये आप लोगों को पता है। सपोर्ट करते रहिए और चैनल पे बने रहिए। इसी तरीके की बेहतरीन और शानदार वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।